नमस्कार दोस्तों, आज जो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है क्लास 10 और वो है मैथमेटिक्स यानी कि गणित। वो आपको आज मैं बताऊंगा इसमें कि वैदिक गणित। वैसे तो मैंने ये पूरा लगभग चैप्टर डाल दिया है चैनल पर, जाके देख लेना। अब देखिए वैदिक गणित, उसमें से भाग विधि है। वो भाग विधि क्या है भाई, कि भी किसी संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है तो वैदिक गणित में आपको ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाग विधि से, दंड योग विधि से, ऐसे और दो भी विधियां हैं जैसे घनमूल निकालना, घनफल निकालना, वो भी विधियां हैं। और आपको उसमें बताएगा कि उस विधि के नाम से पूछा जाएगा कि इसका आपको वर्गमूल निकालना है, घनमूल निकालना है वो। तो आपको मैं इसमें बता रहा हूं, पहली विधि है वो है भाग विधि, वर्गमूल निकालने की। वर्गमूल निकालने की भाग विधि, ठीक है भाई। तो आपको इसमें अब करना क्या है कि आपको कोई भी संख्या देगा ना, तभी तो आपको उसका वर्गमूल निकालोगे। और वो संख्या, उसका वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसकी आपको पहले पहचान करनी पड़ेगी। जिसमें से आपको पहले पहचान करने के लिए मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपको साइड में नोट कर लेना है, नोट लगा के ही। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जिस संख्या, यानी कि जो आपको है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, वो पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1, 4, 5, 6 व 9 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या यानी उसका वर्गमूल निकल जाएगा। जिस संख्या का जो पूर्ण वर्ग संख्या कह रही है उसी का बीजांक, सीधा सीधा आपको ये नाम अगर लिखते ही आपके दिमाग में आ गया बीजांक होता क्या, बताऊंगा, रुक जाओ। बीजांक अंक वो है 1, 4, 7 और वो 9। बीजांक अंक ये, अगर उनके अंक ये हैं बीजांकों का योग, तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो सीधी सी बात है, जिसका इकाई अंक मैंने ये बताया है कि इकाई अंक ये हो, अरे भाई, तो जिसके पीछे अगर इनमें से जो अंक नहीं आए हैं 1 से लेकर 9 तक, उनका अगर अंक इकाई अंक है तो उनका वर्गमूल नहीं निकलेगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल नहीं निकलेगा। जो इनके बीच में बचे हुए अंक हैं उनके इकाई अंक जो उनका है वो नहीं निकलेगा। तो सीधा सीधा अपन यहाँ पे अब क्या कहेंगे, अपने जो ट्रिक है वो 2 व 8, यानी 2 इसका परम मित्र है और ये इसका परम मित्र है। और अब 3 व 7 ये इसका परम मित्र है और ये इसका परम मित्र है। तो आपको कहीं भी, जैसे घनमूल में ये ज्यादा काम आएंगे, ये दोनों वर्ग घनमूल में बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो आपको वहां पे अगर थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे तो बस ये नॉर्मल याद रख लेना कि इनके जो इकाई अंक ऐसे हैं तो नहीं निकलेगा। अब सीधा सीधा ऐसे इसी तरह अपन इसको भी कह सकते हैं कि बीजांक का अंक ये है, यानी बीजांकों का योग ये है। अगर इनमें से जो अंक नहीं आए, जैसे 2, 3, 5, 6, 8, ये भी तो नहीं आए ना इनमें से, तो उनका क्या करोगे आप? 7 तो आ गया, 8 ये आपके पास है, तो इनके बीजांकों का योग आएगा। तो सीधी सी बात है, इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा। आपको एक बार ट्राई भी कर लेना है, देख लेना है, अगर आपको ऐसी संख्या भी दूंगा तो, ठीक है। अब देखिए, आपको मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं। ये तो मैंने आपको बताया है कि जैसे 2 तो ये पहचान के लिए है कि जिसका इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 हो तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा। जिसके बीजांक का योग 1, 4, 7, 9 हो तो उसका भी निकल जाएगा। लेकिन मैं इसके हिसाब से कह रहा हूं कि आपने ये कहा कि इनके इकाई अंक ये होते हैं तो वर्गमूल निकलेगा, लेकिन जो पीछे वाले हैं उनका नहीं निकलेगा क्या? बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये आपको बात याद रखनी है और ये पहचान करने के लिए इसीलिए बताया है। अब देखिए ये वाला प्रश्न है आपको, और इसका कह रहा है वो क्या निकालना है आपको? वर्गमूल। इसका आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है वो बता देता हूं। यहां पे रखना है ये संख्या। अब देखना है कि पहले वाला अंक है 6। अब इसका ऐसी कोई अपने को संख्या दिमाग में या अपने को ध्यान में होनी चाहिए जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर ये वाला अंक आ जाए। नहीं है सर ऐसी कोई संख्या, तो चलो 2 अंकों का जोड़ा ले लो। अब कितने हो गए भाई? ये अब 68 हो गई सर। अब 68 का तो ऐसा कोई संख्या है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर वो संख्या आ जाती है। हाँ सर, बिल्कुल है सर, 8। तो 8 को 8 से करेंगे तो 8 8 64। तो यहाँ पर 8 लिखेंगे और यहाँ पर 8 लिखेंगे। यहाँ पे लिखना तो मल्टीप्लाई है, लेकिन करना यहाँ पर जोड़ है, और वो मल्टीप्लाई करके आएगा जो 64 यहाँ पे आएगा और 8 यहाँ पे लिखना है। ये बात याद रख लेनी है। 8 8 64 ये तो इधर लिख दिया, लेकिन यहाँ पे लिखना मल्टीप्लाइंग का चिन्ह है, गुणा का,
लेकिन करनी यहाँ पे जोड़ है। अब देखिए जो पीछे बचेंगे कितने, 4 और ये 90, यहाँ पे आ गए वापस। अब अपने को एक बात और याद रखनी है, अब हमारे पास क्या है, 16 ऑलरेडी पड़े हैं। अब अपने को इसके साथ एक ऐसा अंक कोई रखना है जिसको, जैसे मान लो 2 को 2 से करेंगे तो 4, अरे भाई पीछे वाला अपना अंक 4 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे इसको मत करो, 3 से करो, 3 तारीख 9। हाँ, अगर यहाँ पे मैं 3 लिख दूं और उसी को मैं 3 से गुणा करूं, ये याद रखना, वही अंक रखना है और उसको वही अंक से मल्टीप्लाई करना है, तब आपको यहाँ पे सेट होगा। तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को 3 से यहाँ पे गुणा, पर यहाँ पे जोड़ करनी है सीधी सीधी। अगर अगला यहाँ पे कोई अंक होता तो यहाँ पे सीधा सीधा उसको जोड़ करते, ऐसे नहीं कि इसमें भी 16 लेके जोड़ेंगे, नहीं, ओनली फॉर सिंपल यही जोड़ना है, फिर उसको वापस अगला अंक रखना है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर तो ये जोड़, ये जैसे भाग है वो यहाँ पे खत्म हो गया 0, और जो हमने 3 लिखा वो आ गया अगला अपना, और यहाँ पे क्या आ गया, जो वर्गमूल निकला है, जो वर्ग निकला है वो 83 यानी कि 83। समझ में आया? एक और ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, थोड़ा और आसानी रहेगी। 10, 32, 97, 96। ध्यान से समझ लेना, अगर आपको ये वाला समझ में आ गया तो समझ लो ये जो वर्ग निकालने की विधि समझ में आ गई। पहला 2 अंकों का सीधा सीधा, इसमें आप देखेंगे 1 अंक का तो 1 है भाई, इसका तो कोई निकलेगा नहीं, सीधा सीधा 2 अंकों का ले ले, 2 का जोड़ा बना दे वापस, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ऐसी संख्या रखते हैं जिसका ये वाला वर्ग निकल जाए, यानी कि सीधा सीधा 9, पीछे बचा 1, यहाँ पे गुणा का लिखना है, करना क्या है, जोड़। समझ में आ गया? अब अगला वाला पूरा का पूरा जोड़ा नीचे उतार दो, 132। अब यहाँ पे अपने को ऐसी संख्या रखनी है जिसका इसको मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या आ जाए या उससे कम आ जाए, ज्यादा पे लेनी नहीं है। तो देखो यहाँ पे यदि मैं 62, यहाँ पे 62 कर दूं, मतलब 2 लिख दूं और इसको गुणा कर रहा हूं तो 4, तो ये कितने हो जाएंगे, 6 12, 124। हाँ, ये अगर 3 लिखता तो 6 18 बहुत ज्यादा हो जाते, इसलिए अपने को 2 ही लेने हैं। यहाँ पे 2 गुणा लिखना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 64, जोड़ कर दी ना यहाँ पे 64, ये इनमें से जाएगा तो कितने बचेंगे भाई, सीधा सीधा 6 और 8। अगला वाला पूरा का पूरा जोड़ा उतार दो, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को याद रखना है, ऐसी वो संख्या रखनी है वापस जिसको यहां पे रखेंगे और उसी को उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो आपके पास वो संख्या आ जाएगी क्या, कि यहाँ पे मैं रख दूं 1 और यहाँ पे मैं 1 से उसको वापस गुणा करवा दूं, तो वही संख्या आ जाएगी ना हमारे पास, यानी कि इसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ा और वही संख्या आ गई। ये देखो, इसको अपन जोड़ देंगे, अब यहाँ पे जोड़ना है तो 41 में 42, और ये इसमें से जाएगा तो कितना बच जाएगा, और अब ये इसको साथ ही के साथ उतार दो नीचे, और ये इसमें से बढ़ जाएंगे कितने, 256, 6, 5 और 2, ये सीधा सीधा मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे अपने को याद रखना है, ऐसी वो संख्या आपको यहाँ पे रखनी है जो, ये तो इतने आ गए हैं, अब यहाँ पे वो संख्या रख के उसको यहाँ पे अपने को क्या है 6, यदि मैं यहाँ पे अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 चौक 16, और उसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करवा दूं तो कितना आ गया भाई 16, यानी कि ये पूरा पूरा वापस आ जाएगा, और यहाँ पे ये भाग है। अब हमारे पास जो संख्या हमने करवाई 3, उसके बाद 2, उसके बाद जो है 1 और 4, ये इसका वर्ग है। अगर अपन को इसी संख्या को इसी संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये बीच वाली जो संख्या है वो आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, पहले 3 का करवाया, फिर हमने 2 का करवाया, फिर 1 का करवाया, फिर 4 का करवाया। हाँ ठीक है, अब देखिए ये आपको समझ में तो आ गया मैटर पूरा, और विधि कैसे निकालते हैं, जो वर्गमूल है वो, और भाग विधि। अब अगला भी बताऊंगा आपको, दंड योग से जो घनमूल है वो भी बताऊंगा, सारा एक एक करके टॉपिक बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।